अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स बाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैज डिजिट 4G की तमाम डिवाइसेस को मैंने अनबॉक्स किया हुआ है और एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वीडियोस देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। एक न्यू डिवाइस लॉन्च की है जैज डिजिट 4G E2 Pro के नाम से। तो जेट मोबाइल वालों के पास आई थी, उन्होंने ये डिवाइस हमें भेजी अनबॉक्सिंग के लिए। उनका कार्ड यहाँ पर मैं शो करवा रहा हूँ, नंबर दिया हुआ है हसन भाई का। अगर आपको कोई डिवाइस परचेज करनी हो तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन मिलती है आपको, क्या फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, प्राइस क्या रखी गई है, तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो अनबॉक्सिंग करते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद बात करते हैं डिटेल से जैज डिजिट 4G E2 Pro के बारे में। ओके दोस्तों, ये है जैज डिजिट 4G E2 Pro का बॉक्स। एक्चुअल डिज़ाइन दिखाया गया डिवाइस का, कुछ ब्रांडिंग्स की गई हैं और कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं ओपन और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे ऊपर दोस्तों हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस जैज डिजिट 4G E2 Pro। इसको रखते हैं साइड पे। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक चार्जर मिल जाता है नॉर्मल सी क्वालिटी का। इसके अलावा चीप सी क्वालिटी के हैंड फ्री भी यहाँ पर दिए गए हैं। एक रिमूवेबल बैटरी यहाँ पर आपको दी गई है, इसको रखते हैं साइड पे। और कुछ आपको यहाँ पर पेपर वर्क मिल जाता है जैज डिजिट 4G E2 Pro के लिए। एक मैनुअल है और एक वारंटी कार्ड की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ओ दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख ली जैज डिजिट 4G E2 Pro की। जस्ट सेम डिज़ाइन है जैज डिजिट 4G एनर्जी वाला। इतनी ज़्यादा मुझे खास कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं लगी हैं डिज़ाइन में, लेकिन यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी मिली है मुझे। वो है यहाँ पर बटन्स की एक लाइन आपको मिल जाती है जो डेडिकेटेड बटन है व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और कैमरा के लिए। मतलब व्हाट्सएप के लिए अलग से बटन है, आप उसको क्लिक करो व्हाट्सएप ओपन हो जाएगी। यूट्यूब के लिए अलग से एक डेडिकेटेड बटन दे दिया है, यूट्यूब के बटन को क्लिक करो यूट्यूब ओपन हो जाएगी। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है। एनर्जी में ये चीज़ नहीं थी, E2 Pro में ये चीज़ इन्होंने इंक्लूड कर दी है। बाकी जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सिमिलर सा मुझे लग रहा है। 3.5mm का जैक ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है, नीचे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है और माइक दिया गया है। बैक साइड पे कैमरा है, साथ में स्पीकर ग्रिल आपको मिल जाती है। फ्रंट साइड पे फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है और एयर पीस जो है ड्यू ड्रॉप नॉच की तरह बनाया हुआ, तो इस तरह से आपको मिल जाता है। तो बाकी जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सिमिलर सा है। अच्छा, अब जो है मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, जो इसके अंदर फीचर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों का कंसर्न होता है कि यहाँ पर सिम स्लॉट लॉक तो नहीं है। अक्सर जो फ़ोन होते हैं ना जैज डिजिट 4G के, खासतौर पर वो फ़ोन जो काय ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं, उनके अंदर सिम स्लॉट लॉक होती है। सिम 1 में आप सिर्फ जैज की सिम यूज़ कर सकते हो, सिम 2 में आप कोई भी सिम यूज़ कर सकते हो। तो ये जो डिवाइस है इसके अंदर सिम स्लॉट लॉक नहीं है। आप सिम 1 में भी कोई भी सिम यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, और सिम 2 स्लॉट में भी कोई भी सिम यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर मैंने सिम 1 में जोंग की सिम डाली हुई है, सिम 2 में जैज की सिम डाली हुई है। तो आपकी मर्जी है, जो भी सिम किसी भी स्लॉट में आप यूज़ करो, कोई लॉक वगैरह यहाँ पर नहीं लगा हुआ। और दोनों स्लॉट्स में आप 4G यूज़ कर सकते हो। मतलब सिम 1 में आपने जो सिम डाली हुई है उस पर भी आप 4G चला सकते हो, और सिम 2 में भी कोई भी आपने सिम डाली हुई है उस पर भी आप 4G चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक में आप 4G चला सकोगे और दूसरा 2G या 3G पर चलेगा, नहीं, दोनों 4G सिम आप यूज कर सकते हो यहाँ पर एट अ टाइम। अच्छा दोस्तों, जैज डिजिट 4G की जो डिवाइसेस हैं इनमें दो अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। काफी डिवाइसेस में काय ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया है और कुछ डिवाइसेस में डिजिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया है। इस डिवाइस में डिजिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये काय ऑपरेटिंग सिस्टम से काफी ज्यादा इंप्रूव्ड भी है और ये एंड्रॉइड बेस्ड है, एंड्रॉइड 8.1.1 बेस्ड है। तो काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन एंड्रॉइड वाली आप इस डिवाइस में भी इंस्टॉल कर सकते हो। अच्छा, काफी लोग पूछते हैं गूगल प्ले स्टोर के बारे में। तो गूगल प्ले स्टोर आप यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। इसमें 9 ऐप्स के नाम से एक ऐप स्टोर है और एक विडमेट के नाम से है, वहां से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। प्ले स्टोर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। काफी सारी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो, गूगल प्ले की सर्विसेज भी आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो इस डिवाइस के अंदर। अच्छा, काफी लोग पूछते हैं कि क्या गूगल की हम आईडी लगा सकते हैं। अगर आपको गूगल की एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो वहां पर आप अपनी आईडी का यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन डिवाइसेस पर अपनी पर्सनल आईडी का यूज करें, क्योंकि ये डिवाइसेस इतनी ज्यादा सिक्योर नहीं है। एंड्रॉइड का वर्जन भी बहुत पुराना है, 8.1.1, अभी एंड्रॉइड 12 चल रहा है लेटेस्ट, तो काफी पुराना है। सिक्योरिटी पैच भी इतने ज्यादा नहीं होंगे इसके अंदर।
तो पर्सनल आईडीज को यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। अगर यूज करनी भी है तो आप एक न्यू आईडी बना लें, कौन सा उस पर पैसे लगते हैं। इसके अलावा काफी सारी एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस आप इस डिवाइस में इंस्टॉल करके यूज भी कर सकते हो। व्हाट्सएप की यहाँ पर बात करें तो आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल भी कर सकते हो इस डिवाइस का यूज करते हुए। अब काय ऑपरेटिंग सिस्टम वाली जो डिवाइसेज है ना, उनमें वीडियो कॉल का फीचर नहीं होता। ऑडियो कॉल आप कर सकते हो लेकिन वीडियो कॉल का फीचर वहां पर आपको अवेलेबल नहीं होता। जबकि डिजिट ऑपरेटिंग सिस्टम वाली जो डिवाइसेज हैं इनमें आपको व्हाट्सएप का वीडियो कॉल का फीचर भी मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप इजीली वीडियो कॉल भी कर सकते हो। हाँ, इसका कैमरा इतना ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा VGA कैमरा है, तो इतनी कोई हाई क्वालिटी की वीडियो कॉल नहीं होगी, लेकिन एक फीचर आपको मिल जाता है, एक ऑप्शन मिल जाता है वीडियो कॉल करने का। तो इस डिवाइस का यूज करके आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो व्हाट्सएप पर। इसके साथ साथ आप फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, लाइकी या कोई और एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी इस डिवाइस में आप इंस्टॉल कर सकते हो। टच वाला डिस्प्ले आपको मिल जाता है, 2.4 इंच का टच डिस्प्ले है और टच रिस्पॉन्स काफी जबरदस्त है, काफी अच्छा टच जो है रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है। टिकटॉक आप यहाँ पर चला सकते हो, मैं आपको चलाकर भी दिखा देता हूँ, काफी जबरदस्त चलती है और टच के साथ आप जो है मतलब नेक्स्ट टिकटॉक वीडियो देख सकते हो। काफी मजा आता है यहाँ पर छोटी स्क्रीन के ऊपर चलाते हुए और काफी लोग ना देखकर हैरान भी होते हैं कि यार वाह, इसने इतने छोटी सी डिवाइस पर टिकटॉक चलाई हुई है। इसके साथ साथ आप वाईफाई यूज कर सकते हो, यहाँ पर ब्लूटूथ का फीचर भी आपको मिल जाता है, वॉइस ओवर LTE का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, इंटरनेट शेयरिंग का फीचर भी यहाँ पर दिया गया है। वाईफाई हॉटस्पॉट के जरिए भी आप इंटरनेट शेयर कर सकते हो और ब्लूटूथ के जरिए भी इंटरनेट शेयरिंग का फीचर आपको मिल जाता है। 2000 mAh की यहाँ पर बैटरी आपको मिलती है। बैटरी मुझे कम लगी है, कम से कम 3000 या 3500 mAh की यहाँ पर बैटरी होनी चाहिए थी, तो सिर्फ 2000 mAh की यहाँ पर बैटरी देगी है, तो बैटरी बैकअप थोड़ा आपको कम यहाँ पर मिल सकता है। तो ओवरऑल डिवाइस काफी जबरदस्त है, काफी अच्छे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इंप्रूवमेंट्स मुझे यहाँ पर नजर नहीं आई है, कोई अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं की गई है। यहाँ पर सिर्फ एक ये बटन जो है दे दिए गए हैं, डेडिकेटेड बटन व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक के लिए, जो कि मेरे ख्याल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। ये बटन ना भी होते तो फिर भी काम चल जाता, क्योंकि टच एंड टाइप डिवाइस है, टच करके आपने ओपन करना था, तो बटन ना भी होते तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं था। इंप्रूवमेंट्स अगर करना चाह रहे थे तो वो डिस्प्ले बड़ा कर सकते थे, 2.4 की जगह 3.4 या 3.5 इंच का डिस्प्ले लगा देते, कैमरा की क्वालिटी बेटर कर देते, फ्रंट कैमरा की वीडियो कॉल के लिए थोड़ी अच्छी क्वालिटी का कैमरा लगा देते, या बैटरी को बड़ा कर देते। 2000 mAh की बैटरी है तो 3000 या 3500 या 4000 mAh की बैटरी लगा देते, तो ये मेरे ख्याल में इंप्रूवमेंट्स कंसीडर की जा सकती थी। ये बटन वाली मुझे नहीं लगता कोई इतनी खास इंप्रूवमेंट की गई है यहाँ पर। ओके, प्राइस की बात करें तो 7500 इसकी प्राइस है। 7500 की रिटेल प्राइस के साथ ये आपको मार्केट में अवेलेबल होगा और अगर आप परचेज करना चाह रहे हो तो जेट मोबाइल से आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पर कार्ड शो मैं करवा रहा हूँ, उनका नंबर दिया हुआ है, आप जैज़ डिजिट 4G की कोई भी डिवाइस परचेज करना चाहें आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जैज़ डिजिट 4G E2 Pro की अनबॉक्सिंग। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो इस डिवाइस से रिलेटेड वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।